हाय एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं झारखंड समान ज्ञान। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल कवर किए जाएंगे, जो जेएसएससी सीजीएल और अन्य जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेएसएससी के एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल पूछे गए हैं। तो देखते हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से बनने वाले सवाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ? 72, 62, 70, 68। इस सवाल को देखने के बाद आपके माइंड में 2 से 3 सवाल आना चाहिए। तो पहला सवाल क्या आएगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कब मिली थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी 1765 में मिली थी। और किसके द्वारा? तो उसमें मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी मिली थी। उसके बाद 72 वर्षों के बाद कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। कितने वर्षों के बाद? 72। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन कोल्हान में अंग्रेजों का आधिपत्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? अगर वर्ष पूछ दे तो हो जाएगा 1837। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासन कौन था? तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासन कौन था? विल्किंसन, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन, क्लाउड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैपमैन। यहाँ चेपर लिखा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैपमैन। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक जो थे चैपमैन थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1767 में। 1767 में हुआ था। और अंग्रेजों का प्रवेश होने के साथ ही सिंहभूम क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था, जिसका नाम क्या था? ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ ढाल। ये भी सारे पॉइंट माइंड में रखते जाइएगा। तो ढाल विद्रोह 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में, इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल। और अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में ही। कब? 1667 में। अगला देख लेते हैं। तो झारखंड में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। और ये आंसर आपका एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है, लेकिन जेपीएससी इस आंसर में पगला गया है। इसको माइंड में नेगलेक्ट नहीं रखना है, लेकिन आपको सही आंसर देना है सिंहभूम, क्योंकि एनसीईआरटी में सिंहभूम दिया हुआ है। अगला है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जब अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड में प्रवेश किया, उस समय झारखंड में विभिन्न राजवंशों का शासन था। जैसे कोल्हान में किस राजवंश का शासन था? हो। पोरहाट में सिंह राजवंश का शासन था। और ढालभूम में ढाल। और ढाल राजवंश के राजा कौन थे उस समय? जगन्नाथ ढाल, जिसको अंग्रेजों ने हटा के नीमू ढाल को ढालभूम क्षेत्र का राजा बना दिया था। अगला देखते हैं। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना अधिकार स्थापित किया था? तो मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कब स्थापित किया था? 1667, 1760, 1855, 1785। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1760 में। तो 1760 में मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित किया था। और 1667 में सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश हुआ था। और 1855 में क्या हुआ था? झारखंड का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह का? संथाल विद्रोह। और 1785 में क्या हुआ था? तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दिया गया था। अगला देखते हैं। सन 1763 इनमें किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल मीर कासिम के विरुद्ध अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था? तो 1763 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध जो अंग्रेजों का अभियान दल जा रहा था, तो झारखंड से गुजरा था? हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, एडम्स, मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम्स। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। घाटशिला के महल पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा किया? तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने किस वर्ष कब्जा किया था? 1855, 1667, 1768, 1767। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1767 में। और 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में। 1667 में क्या हुआ था? झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। अगला देखते हैं। लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो ढालभूम क्षेत्र में लेफ्टिनेंट रुक के द्वारा किस वर्ष सैनिक अभियान चलाया गया था?
1767, 1833, 1783, 1667। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1783 में लेफ्टिनेंट रुक के द्वारा ढालभूम क्षेत्र में सैनिक विद्रोह चलाया गया था, सैनिक अभियान चलाया गया था। अगला है 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में किस नदी के तट पर सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजय हुए? तो उस नदी का नाम क्या है? तो 1820 में कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे? दोरो नदी, दामोदर नदी, शंख नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर है दोरो नदी। से बहुत से बुक में आपको मिलेगा रोरो नदी। तो रोरो या दोरो जो भी रहे, तो उसी नदी के किनारे 1820 में हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। अगर पूछे दामोदर नदी से कुछ सवाल बनते हैं, इसका भी माइंड में रख लीजिए। तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है और दामोदर नदी को ही देव नदी के नाम से जाना जाता है। और दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बड़ी बात है, दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो दामोदर नदी जो है लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। और स्वर्णरेखा नदी से दो सवाल बनते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी से कौन कौन दो सवाल बनते हैं? पहला महत्वपूर्ण सवाल बनता है, झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? रांची का नगड़ी क्षेत्र। नौवां सवाल देख लेते हैं, 1820 में किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद हो जनजाति तथा अंग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ? तो हेक्टर मुनरो, क्लीवलैंड, लेफ्टिनेंट रुक, मेजर रफसेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेजर रफसेस। अगला देखते हैं, किस वर्ष जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया? तो हो जनजाति के लोगों ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया और कंपनी को सीधा कर देना स्वीकार किया था? 1837 में। और 1837 में ही कोल्हान क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आया था, दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के बाद। अगला देखते हैं, पलामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो पलामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? आपको इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके देना है, ये आपके लिए है। अगला है, पलामू के सतबरवा में 1770 ईस्वी में चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा की हत्या उसके विद्रोहियों ने कर दी थी? तो चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा की हत्या हुई थी? प्रतापकर्ण, मेदिनी राय, जयकृष्ण राय, एनिसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयकृष्ण राय। और मेदिनी राय से क्या सवाल बनते हैं? तो ये नागवंश के मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और एनिसा ने रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सवाल आंसर क्या था? जयकृष्ण राय, ऑप्शन सी इसका आंसर था। अगला है, कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक निकाय बनाकर अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1837 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी कैमक ने पलामू के किले पर अधिकार किया था? तो कैप्टन केमक ने पलामू के किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1771 में पलामू के किले पर अधिकार किया था। यहाँ किला होगा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है इससे रिलेटेड, कैप्टन केमक ने 1771 में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू के किले पर अधिकार किया था। तो पलामू के किले पर कब अधिकार? 1771 में। उस समय कैप्टन केमक ने किस चेरो राजा को पराजित किया था? चित्रजीत राय को। अगला है, किस चेरो राजा ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया था? तो कौन से चेरो राजा थे जिन्होंने टॉमस स्कॉट को युद्ध में हरा दिया था? अजीत राय, चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में हराया था। अगला सवाल देख लेते हैं, कब, अगर पूछे कब हराया था तो इसका सही आंसर होगा 72 में। चित्रजीत बोल दिए, जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को पराजित किया था 1772 में।
अगला है, किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? तो रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 1771 में। उस समय रामगढ़ राज्य का राजा कौन था? राजा मुकुंद सिंह थे, लेकिन अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह को हटाकर किसको राजा बनाया था? तेज सिंह को। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के ने छोटा नागपुर में प्रवेश अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय वो यहाँ का राजा कौन था? जब छोटा नागपुर क्षेत्र में 1771 में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, तो उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र का राजा कौन था? मेदिनी राय, भोलानाथ सिंह, द्रपनाथ सिंह, विक्रम सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, द्रपनाथ सिंह उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र का राजा था। अगला देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड बिंदु क्या है? द्रपनाथ सिंह का अंग्रेजों के साथ मित्रता और पटना काउंसिल को 20,000 सालाना कर देना स्वीकार किया इस हमले के बाद। अगला एक सवाल है, हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? तो हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन केमक के नेतृत्व में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन गठन किया गया था? तो अगर पुराने रामगढ़ जिले की बात करें तो किस वर्ष गठन हुआ था? उसमें पलामू जिले मिले थे, रामगढ़ और छोटा नागपुर खास, तो 1773 में। लेकिन अगर वर्तमान रामगढ़ जिले की बात करें तो वर्तमान रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई है? 2007 में। और किस जिले को अलग करके बनाया गया है? हजारीबाग जिले को। अगला देखते हैं, राजमहल की उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? तो राजमहल की उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? हेमू, औरंगजेब, मीर कासिम, बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम के बीच अंग्रेज युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। कहाँ? राजमहल के उधवा नाला में। अगला देखते हैं, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सरायकेला राज्य के संस्थापक कौन थे? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सरायकेला राज्य के संस्थापक विक्रम सिंह। अगला देखते हैं, खारसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक रूप से संबंध कब स्थापित हुआ? तो खारसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1773 में। आपको बताना है, भारतीय इतिहास में 1773 में एक क्यों याद किया जाता है? किस अंग्रेज अधिकारी ने क्या लागू किया था 1773 में? आपको बताना है, इसका कमेंट करके आंसर। हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। अगला है, झारखंड में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा हुई है? मुनरो, क्लीवलैंड, रीड, विल्किंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल्किंसन के द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना हुई है। अगला देखते हैं, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना 1778 में किसने प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये थे झारखंड में अंग्रेजों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें से कई सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए पुराने वीडियो।